सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2005 में आई एक मूवी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था स्कॉट डेरिसन ने और इस मूवी के मेन लीड में है लॉरा लिंडे। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 6.7 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पे 44% और इस मूवी की मेटाक्रिटिक रेटिंग है 46%। चलिए चलते हैं वीडियो तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाई देता है जिसे पुलिस वालों ने एक डेड बॉडी की जांच करने के लिए बुलाया होता है। डॉक्टर अपनी जांच कंप्लीट करके पुलिस वालों को बताता है कि इस लड़की की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। फादर ने एग्जॉर्सिज्म के नाम पे इसको इतना टॉर्चर किया है कि इसकी जान चली गई है। और वहीं पे फादर रिचर्ड भी मौजूद होते हैं जिन्होंने ये एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया होता है। और अब मीडिया में भी ये बात काफ़ी फैल जाती है कि एक फादर की लापरवाही की वजह से एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब चर्च के लोग फादर रिचर्ड को बचाने के लिए एक लॉयर एरन बोरन को हायर करते हैं और फिर एरन फादर से मिलने के लिए जेल में जाती है, जहाँ पर वो फादर से मिल के इस केस के बारे में डिस्कस करती है। पर फादर उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब उससे कहते हैं कि मैं कोर्ट में सब कुछ सच ही बताऊँगा जो भी उस रात हुआ था। और फिर एरन एमिली रोज की माँ से जाके मिलती है और ये एमिली रोज वही लड़की है जो कि स्टार्टिंग में मारी गई थी। एमिली की माँ बताती है कि एमिली काफ़ी शांत और अच्छी बच्ची थी और फिर एक दिन न जाने कैसे वो अपने हॉस्टल में ही पजेस हो गई थी। और फिर हम कोर्ट में दोनों लॉयर को देखते हैं। फिर ईथन सबको बताता है कि एमिली अपने आखिरी दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसे काफ़ी सारी बीमारियां भी थी। पर फादर रिचर्ड के कहने पे उसे सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन ना मिल पाई, इसी कारण से उसकी जान चली गई। और फिर वो एमिली की एक टीचर को बुलाता है जो कि सबको बताती है कि एक रात जब सारी लड़कियां वेकेशन में अपने अपने घर चली गई थीं, तब एमिली हॉस्टल में अकेली थी और रात के 3 बजे उसे कुछ महसूस होता है। और तभी से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि दरवाज़ों और खिड़कियों का अपने आप खुलना और बंद होना। और उसकी चादर भी किसी ने खींच ली थी और तभी उसके ऊपर किसी डीमन ने हावी होने की कोशिश भी की थी और ये बात उसने अपनी माँ और मुझे बताई थी। तभी ईटन कोर्ट में एक डॉक्टर को बुलाता है जो कि एमिली का कॉलेज में इलाज कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है एमिली को हॉस्टल में अकेले रहने के कारण पैनिक अटैक आए होंगे। वैसे भी एमिली काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो ये पैनिक अटैक आना नॉर्मल बात है। फिर हम देखते हैं कि एरन एमिली के कॉलेज फ्रेंड जेसन से मिलती है और जेसन एरन को बताता है कि एक दिन कॉलेज में एमिली कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और उसे सबके अंदर डीमन दिखाई दे रहे थे। इसीलिए वह क्लासरूम से भाग के कॉलेज के चर्च में चली गई थी ताकि उसे गॉड की हेल्प मिल सके। पर चर्च के अंदर भी उसकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं आया था। और फिर एज ए व्यूअर हम ये जान पाते हैं कि जब से एरन ने एमिली का केस अपने हाथ में लिया होता है, तब से उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि उसकी आंखें भी रात में 3 बजे अपने आप खुल जाया करती थी और उसके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ भी अपने आप खुल जाया करती थी। और अब एरन इन सब से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और इसीलिए वो अगले दिन कोर्ट भी देर से पहुंचती है। और आज ईथन एक और डॉक्टर को कोर्ट में बुलाता है और वो डॉक्टर कोर्ट में बताता है कि एमिली की दवाइयाँ चल रही थीं, जिससे उसको काफ़ी आराम भी मिल रहा था। पर फादर रिचर्ड के कहने पे वो सारी दवाइयाँ रोक दी गई थीं और शायद इसी के कारण से उसकी मौत हो चुकी थी। और फिर एरन कोर्ट में एमिली के फादर को बुलाती है जो कि कोर्ट को बताते हैं कि हॉस्टल वाले हादसे के बाद वह उसे घर ले आए थे, पर घर में भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी और इसीलिए उन्होंने फादर रिचर्ड को बुलाया था। और उनकी प्रेयर से एमिली को कुछ समय के लिए आराम भी मिल जाया करता था। पर कोर्ट उनके इस बयान को खारिज कर देता है क्योंकि कोर्ट को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होते हैं, ना कि अंधविश्वास। और इसके बाद एरन एक कॉलेज प्रोफेसर को बुलाती है जो कि आफ्टर लाइफ थ्योरी के बारे में रिसर्च कर रही होती है। वह प्रोफेसर बताती है कि एमिली एक काफ़ी कमज़ोर लड़की थी और डीमंस को ऐसे ही इंसानों की तलाश होती है जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों पे वो आसानी से हावी हो सकते हैं। और उसी दिन एरन अपने एक असिस्टेंट से मिलती है जो कि उसे बताता है कि फादर रिचर्ड के पहले एग्जॉर्सिज्म के दौरान उनके साथ एक डॉक्टर भी था
और फिर एरन उसी डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है और डॉक्टर एरन को बताते हैं कि फादर रिचर्ड के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि एमिली सच में बहुत सारे डीमन के हाथों पजेस थी। और फिर डॉक्टर एरन को एक रिकॉर्डेड टेप भी देते हैं और उसको बताते हैं कि इसमें वो सारे एग्जॉर्सिज्म हैं जो भी फादर रिचर्ड ने एमिली के ऊपर किए थे। और फिर एमिली फादर से मिलने आती है और उनसे पूछती है कि तुमने मुझे डॉक्टर के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिस पर फादर कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था कि मैं इस केस में उनका नाम ना लूं। और अगले दिन एरन वो टेप रिकॉर्डर सबूत के तौर पे कोर्ट में प्ले करती है, जिसमें फादर और डॉक्टर का किया हुआ आखिरी एग्जॉर्सिज्म था, जिसमें साफ पता चल रहा था कि एमिली एग्जॉर्सिज्म के दौरान बेकाबू हो गई थी और अपने रूम की खिड़की को तोड़ के नीचे घोड़ों के अस्तबल में जाके छुप गई थी। पर फादर और डॉक्टर वहाँ पर भी आ जाते हैं और अपना एग्जॉर्सिज्म चालू रखते हैं और उन डीमन से उनका नाम पूछते हैं। तभी एमिली चिल्लाते हुए अपने अंदर के उन 6 डीमन के नाम बताती है। इसका मतलब एमिली को 6 डीमन ने पजेस किया हुआ था और उसके बाद एमिली बेहोश हो जाती है। और उस दिन एरन डॉक्टर को कोर्ट में बुलाती है गवाह के रूप में, पर डॉक्टर कोर्ट में आते ही नहीं है। फिर एरन डॉक्टर को ढूंढते हुए उनके घर चली जाती है, जहाँ पे उसे डॉक्टर मिल जाते हैं, पर वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। डॉक्टर एरन को सॉरी भी बोलते हैं कि वो आज कोर्ट में नहीं आ पाए थे, पर तभी वो कोई चीज़ देख लेते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। पर तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। और फिर एरन सीधा जाके फादर रिचर्ड को बताती है कि अब डॉक्टर इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर फादर एरन को एमिली द्वारा लिखा हुआ आखिरी लेटर देते हैं, जिसे एमिली ने अपनी आखिरी सांसें गिनते समय लिखा था। फादर एरन बस इतना ही चाहते थे कि कल उन्हें कोर्ट में अपनी बात रखने का एक मौका मिले, बस। और अगले दिन एरन कोर्ट को कन्विंस कर लेती है कि फादर रिचर्ड को अपनी बात रखने का एक मौका दें। और फिर फादर रिचर्ड एमिली का वो लेटर कोर्ट में सबके सामने पढ़ते हैं, जिसमें एमिली ने लिखा था कि लास्ट एग्जॉर्सिज्म के बाद जब वो अपने रूम में सो रही थी तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने रूम से बाहर निकल के जाती है। और जब वो अपने बैकयार्ड में पहुंचती है तो उसे बहुत सारा कोहरा दिखाई देता है और वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। और तभी उसे लगता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, पर ये डीमन तुम्हें यहाँ पे चैन से जीने नहीं देंगे और इसीलिए तुम मेरे साथ हेवन में चलो। पर एमिली उनसे कहती है कि आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मैं इन डीमन से खुद फाइट करूँगी। आगे फादर बताते हैं कि एमिली अपने शरीर में सिर्फ इसीलिए वापस आई थी क्योंकि वो पूरी दुनिया को बता सके कि जैसे गॉड का एग्जिस्टेंस होता है वैसे ही शैतान भी इसी दुनिया में होते हैं। बयान ख़त्म होने के बाद एरन सबको बताती है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में शैतान या भगवान होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि फादर रिचर्ड ने हमेशा ही एमिली की मदद ही की है और वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि एमिली जल्द से जल्द ठीक हो सके। शायद आखिरी एग्जॉर्सिज्म के दौरान फादर से कुछ गलती हुई हो, पर इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि फादर ने ही एमिली की जान ली है। और अब जज जो भी फैसला सुनाएंगे वो सबको मंजूर होगा। जज थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि फादर से गलती हुई है और इसके लिए उन्हें सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। और फादर की सज़ा उतनी ही थी जितनी उन्होंने अब तक काटी है। मतलब अब तक फादर ने जितने भी साल जेल में काटे हैं वही उनकी सज़ा है और अब फादर फ्री हैं। मूवी की एंड में हम जान पाते हैं कि यह स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंस पे बेस है और अब वहाँ के लोग एमिली की कब्र को एक पवित्र स्थान की तौर पे पूजते हैं। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।